टीचर से चाइना का 7वां अमीर तरीन आदमी कैसे बना और 25.2 बिलियन डॉलर कैसे कमाए। जी आज हम बात करने जा रहे हैं जैक मा की। जैक मा कैसे कामयाब हुए, स्कूल एडमिशन टेस्ट में फेल हुए, कॉलेज एडमिशन टेस्ट में फेल हुए और सर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में मैथ में फेल हुए, एडमिशन नहीं मिला। ये वही शख्स है जो KFC में गए, KFC में किसी ने जॉब पे नहीं रखा, कज़न के साथ गए किसी करीबी होटल में, कज़न को जॉब पे रख लिया गया, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारा स्टेचर ही ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें हम रख ले और इस पूरे होटल को तुम तबाह करके रख दो। और यही वो शख्स है जो अपने इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि मैं 31 जॉब से रिजेक्ट हुआ। कितने जॉब्स? 31 जॉब्स। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 मरतबा अप्लाई किया, 10 मरतबा ही रिजेक्ट कर दिया गया। इतनी सारी रिजेक्शन के बाद ये शख्स कैसे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन गया, कैसे इतना कामयाब हुआ कि आज पूरी दुनिया में चाइना के बिजनेस पीर के तौर पर जिसको जाना जाता है वो जैक मा है। सिर्फ 12 साल की उम्र में सर रेडियो खरीदा और ये रेडियो उस वक्त इतनी बड़ी लग्जरी थी जैसे आज बच्चों के पास आईफोन मोबाइल हूँ। सर रेडियो इसलिए नहीं खरीदा कि गाने सुने जाएंगे और डांस किया जाएगा, बल्कि जैसे आज के बच्चे मोबाइल खरीदते हैं और टिकटॉक बना के खुश होते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि रेडियो इसलिए ख़रीदा कि इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे, इंग्लिश प्रोग्राम सुनेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सर ये जो क्रेज़ था इंग्लिश का, इस क्रेज़ की मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि उस बचपन में 27 किलोमीटर का सफ़र अपनी साइकिल पे तय करके जाते थे और टूरिस्ट के साथ इंग्लिश की जाके प्रैक्टिस किया करते थे। सर ये इनकी इस आदत ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। यहीं पे इनकी मुलाकात एक ऐसे टूरिस्ट के साथ हुई जिनके बेटे से इनकी दोस्ती हो गई और फिर ये खुद बताते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब उनके पास रहने के लिए गया तो ये 29 डेज़ मेरी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग डेज़ थे। ये कहते हैं कि अगर मैं वो 29 डेज़ वहाँ ना गुजारता तो जो कुछ आज मैं हूँ मैं बिल्कुल ऐसा ना होता। सर इस इंग्लिश की लर्निंग ने से बहुत कमाल किया, बाकी सारे टेस्ट में फेल हो गए, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के लिए इनको एडमिशन मिल गया और शर्त ये थी कि सर 5 साल यहाँ पढ़ाओगे फिर तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। खैर एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन की और 5 साल वादे के मुताबिक पढ़ाया और जिस दिन 5 साल पूरे हुए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि बस इससे एक दिन भी और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जॉब वाले पर्सन नहीं थे। देखें कितनी मरतबा रिजेक्शन हुई, जॉब से हुई और रिजेक्शंस के बाद हारे नहीं। ये 1994 में इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जो हाइबू ट्रांसलेशन कंपनी थी। सर उस कंपनी के बाद 1995 में इनको अमेरिका जाने का इत्तफाक हुआ। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एवर विजिट, और जब ये अमेरिका गए तो इन्होंने वहाँ पे एक अजूबा देखा और ये वाकई ही अजूबा था उस वक्त सर बहुत सारे लोगों के लिए और चाइना जैसे मुल्क के लिए भी अजूबा था कि वो अजूबा कंप्यूटर और इंटरनेट था। बड़ी मज़े की बात है, ना तो इनको कंप्यूटर आता था ना ही इनको इंटरनेट का कोई अलिफ बे का पता था, ABC का पता था। अब इन्होंने वहाँ जाके, चूँकि नई चीज़ थी, जैसे हम लोग भी नई नई कोई चीज़ देखते हैं, इन्होंने वहाँ पे सबसे जाके, नेशन लवर तो थे ना, इन्होंने जाके चाइना का नाम लिखा, लेकिन चाइना के नामो निशान तक नहीं था। बियर लिखा, कोई ऐसी चीज़ें से वहाँ से चाइना की कोई प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिली। तो सर इस चीज़ ने इनका दिमाग खोल दिया। देखिए सीखने वालों के लिए बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनको समझ आ गई कि ये गैप है, यहाँ पे गैप है, ये जो मार्केट है यहाँ पे चाइना अगर नहीं है तो इतना बड़ा चाइना और ये इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो अगर मैं ये कर लूँ तो मैं कमाल कर दूंगा। कमाल हो गया जी। अब सर ना कंप्यूटर आता है ना इंटरनेट की अलिफ बे आती है, सर कमाल कर दिया। पहली चीज़ गैप को फाइंड कर लिया। सर याद रखिएगा सोसाइटी में हर जगह गैप्स होते हैं, ये पहली लर्निंग है इसके स्टडी से। हर तरफ गैप्स होते हैं, हम आंखों से देखते नहीं हैं। देखने के लिए दिल और दिमाग की आंखें चाहिए, ये 2 बटन नहीं, आई बॉल्स ये नहीं, आपके दिमाग और दिल की आंखें खुली होनी चाहिए। तो इनके दिमाग और दिल की आंखें खुली थी, इन्होंने देखा कि ये गैप है। अच्छा अब दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सर वो गैप को फिल करते हैं। सर आप इर्द गिर्द देखें, आपने सिर्फ गैप तलाश करना है, उसके बाद कमाल हो जाएगा। इन्होंने गैप तलाश किया, उसके बाद सर क्या दूसरा कमाल इन्होंने क्या किया, ये इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात थी। इन्होंने खुद को कंप्यूटर नहीं आता, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को दोस्त बना लिया। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक
बड़ी गंदी सी वेबसाइट बना ली, ना अकल ना शक्ल, बिल्कुल ना मुंह ना मत्था जिन पड़ोला था, ऐसी एक वेबसाइट बना डाली। लेकिन वो वेबसाइट ने इनकी ज़िंदगी बना डाली। क्या खूबसूरत ज़िंदगी बनाई कि उस वेबसाइट के बाद फिर उन्होंने chinapages.com के नाम से मज़ीद पेजेस बनाए, और इस चीज़ ने बड़े सारे इन्वेस्टर्स को इनकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है, द स्टोरी ऑफ द ग्लोरी, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद इनको ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसी कंपनी बनाई जाए जिससे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंचाया जाए। तो सर इन्होंने Alibaba.com की बुनियाद रखी। ये 98-99 की बात है, तो कमाल ही कर दिया सर इन्होंने। ये उस वक्त हालांकि एक जॉब कर रहे थे कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन में, लेकिन जॉब से फिर रिजाइन किया और Alibaba.com में आ गए। 18 दोस्तों ने मिलकर एक अपार्टमेंट में ये काम शुरू किया, और सर फिर आज आप देख रहे हैं कि Alibaba.com कितनी बड़ी एम्पायर है। और सिर्फ 2017 में एक दिन में रिकॉर्ड सेल्स की गई, और उसके बाद तो फिर ये छा गया, जायंट बन गया ना ये सेल्स में। सर क्या कमाल किया इसने, चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में ले गए। सस्ती प्रोडक्ट्स थी, लोगों को सस्ता माल मिला, और फिर कमाल ही होता गया, छाते चले गए। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, उसके बाद बेशुमार चीज़ों में। अब Alibaba.com में इन्होंने जो इब्तदाई 2 चीज़ें की, सर ये कमाल याद रखिएगा, असल में उनकी कामयाबी आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये 2 चीज़ें। पहली चीज़ सर, आपने गैप फाइंड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ सर, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई मसला नहीं है, जिनको आता है उनको तो आप तलाश कर सकते हैं। सर ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। सर आप जैकमा को आज भी देखेंगे, जैकमा ने जो सबसे बड़ा काम किया, पहली चीज़ अपनी इंग्लिश, ये सर ये पर्सनल डेवलपमेंट पर काम किया। पर्सनल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी थी। देखिए ना, नेटवर्किंग कर सकते थे, कहा ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट, उनके साथ दोस्ती करके और अपनी ज़िंदगी बदल डाली। तो सर ये नेटवर्किंग है। पहला पर्सनल डेवलपमेंट पर काम किया, प्रोफेशनली ग्रो कर गए, और सर फिर फाइनेंशियल ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी ना, आपके सामने है, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली चीज सर आपने गैप फाइंड करना है। दूसरी चीज सर, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप भी कमाल कर डालेंगे। और तीसरी चीज सर जो इन्होंने की सर, वो थी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना। स्टीव जॉब्स इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप में फर्क एक है कि एक लीडर इनोवेशन लेके आता है, तो जैकमा एक इनोवेटिव लीडर है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि जैकमा इनका कोई जैक असल नाम नहीं था। जो बाहर से लोग आते थे उनसे इनका जो ओरिजिनल चाइनीज नाम था वो बोला नहीं जाता था, उन्होंने इसको जैक का नाम दे दिया। तो सर ये सारी जिंदगी के लिए कमाल इसने कर दिया। क्या चीजें की सर, पहला गैप फाइंड किया, दूसरा हुनरमंद लोगों के अपने साथ जोड़ा, तीसरा इनोवेशन ले आए। सर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो तीनों चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और सर ये दोनों हो गई तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी। देखिए वो शख्स जो मैथ्स में 3 बार फेल हुआ, जिसे किसी जॉब में नहीं रखा गया, सिर्फ ये 2 खूबियों की वजह से आगे चला गया। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि आपको 4 एरियाज पर काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल यानी कि रिलेशनल हेल्थ, और सर स्पिरिचुअल हेल्थ। हम कहते हैं कि 6 एरियाज पर आपको काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल यानी कि रिलेशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और सर फाइनेंशियल हेल्थ, और नंबर 6 स्पिरिचुअल हेल्थ। सर अगर आप भी जैकमा की तरह कामयाब होना चाहते हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में एफर्ट करता है सर, आप भी एफर्ट करें, और ये एक दिन में कामयाब नहीं होगे सर। इट ऑलमोस्ट हैज टेकन हिम more than 30 years, और ये 35 years की जर्नी है सर। आप भी एक दिन में कामयाब नहीं हो जाएंगे। हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि आज सीखें, सोएं, कल हम कामयाब होके उठ जाएं। ऐसा सर हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। या देयर शुड बी सम स्मार्ट कट, नॉट द शॉर्टकट, बिकॉज शॉर्टकट्स ऑलवेज लीव डीप कट्स। सो सर अगर आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आएँ हमारे 6 हेल्थ क्लब को ज्वाइन करें। 6 हेल्थ क्लब एक ऐसा इनिशिएटिव है जो 1 साल में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली यानी कि रिलेशनली, सोशली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर जाएंगे कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं होगी, और फिर बाकी के साल आप कमाएंगे।
छा जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी ज़ात पर, और अगर आपको लगता है कि ये एरियाज आपके वीक हैं, जो कि ऑलमोस्ट 95% लोगों के वीक होते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, लेकिन खर्च नहीं करते। तो सर अब आपके पास मौका है, ज्वाइन करना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए और आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। हर संडे को हम एक केस स्टडी करते हैं, और केस स्टडी का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि उनकी कहानियाँ सुनाना, मकसद ये होता है कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। 3 बातें मैंने आपसे कही हैं, गैप फाइंड कीजिए, काम के लोगों को अपने साथ जोड़िए, और सर इनोवेशन लेके आइए, आप कमाल कर देंगे। चैनल अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे इनवाइट करें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी बदल रही है तो मेरा यकीन है उनकी भी ज़िंदगी बदलेगी। मेरा सलाम कबूल कीजिए, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं नेक्स्ट संडे को, बुक समरीज़ के लिए फ्राइडे को, और ओवरऑल जो हम जनरल टिप्स शेयर करते हैं वो तो हर रोज़ शाम 8 बजे आप हमारी जनरल टिप्स देख सकते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे शॉर्ट्स आते हैं, आप उनको भी देखना न भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।